हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो क्या, सबसे शॉर्टकट भाषा कहा जाता है। रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बेबी, प्रोडक्शन ऑफ बेबी आर्टिकल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ बेबी, मतलब बच्चों का उत्पादन होना, जहाँ पे संतान उत्पन्न होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ बेबी, प्रोडक्शन ऑफ बेबी आर्टिकल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे संतान उत्पन्न हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इन विच प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स that maintains life on the earth are called reproduction. Reproduction means in which process when organisms are produced the own species on the earth to the maintenance the own generation, as well as reproduction process. And also reproduction process is maintain life on the earth and as well as they maintains ecosystems and etc. मतलब कि इकोसिस्टम का मतलब था क्या? when the environment and organisms interacted to each other are called reproduction process as well as ecosystems. And also the reproductions have two types. Number first sexual reproduction, number second asexual reproduction. Okay, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट्स रिक्वायर्ड टू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड आल्सो एज वेल एज गैमेट्स। तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए गैमेट का रिक्वायर होना जरूरी है, और एसेक्सुअल के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू द गैमेट। ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर रिक्वायर्ड द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। जो होता है उसके पास क्या होती है? पेरेंट्स की भी क्या होती है? जरूरत होता है। पेरेंट्स का मतलब होता है क्या? मेल एंड फीमेल बॉडी, बोथ बॉडी आर रिक्वायर्ड आर कॉल्ड पेरेंट्स कहते हैं उसको। मेल एंड फीमेल जहाँ पे दोनों लोग प्रेजेंट हो उसे पेरेंट्स कहलाता है। अब पेरेंट्स द्वारा बेबी जो बर्थ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलते हैं। एंड द प्रोड्यूस हाइब्रिड कास्ट एट द एनवायरमेंट एज वेल एज डोमिनेट इन कंडीशन, मतलब वो क्या होंगे? वो डोमिनेंट कंडीशन में होंगे। कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। और जो एसेक्सुअल द्वारा होता है उसमें प्योर स्पीशीज होते हैं और वो डोमिनेंट्स नहीं होते हैं। तो चलिए इसी कुछ टॉपिक्स को हम लोग क्या है, इसके बेनिफिट्स और क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है कि इसमें इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है? फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन इट, मतलब इनके पास क्या होगा? जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा वो प्रेजेंट होता है। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की जो डिस्कवरी थी 1884 किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। स्ट्रासबर्गर डिस्कवर टू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फ्यूजन ऑफ गैमेट मीन्स when a female and male ovum and sperm twist to each other and make the zygotes are called fusion. Okay, and also the variation is a major factor to the nature region. What is variation? When organisms different to each other. When organisms different to each other, different means shape, size, color, etc. In one family, when the family members are different to each other, shape, size, color, etc. मतलब कोई परिवार है, उस परिवार से जितने भी क्या है बेबी हुए हैं, जैसे किसी की लंबाई कम हो गया, किसी की लंबाई ज्यादा हो गया, कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, तो उसी क्या बोलते हैं? उसी को वेरिएशन बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये नए ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि जब एनवायरमेंट में हाइब्रिड कास्ट होगा तभी तो क्या होगा? दे प्रोड्यूस टू द न्यू जनरेशन एट द एनवायरमेंट, मतलब वहां पे क्या होना जरूरी है? हाइब्रिड का होना जरूरी होता है। किसका? हाइब्रिड का। ओके, फिर द टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड सच एज मेल एंड फीमेल बॉडी। क्या? मेल एंड फीमेल बॉडी का रिक्वायर होना क्या होता है? वहां पे जरूरी होता है। क्या होता है? मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड। ओके, फिर इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेक्सुअल जनरेशन, द कॉजेज ऑफ
चेंजिंग इन्वायरमेंट, इनके पास क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये चेंजेस लेके आते हैं। क्या लेके आएंगे, चेंजेस, मतलब होता है परिवर्तन। इनमें क्या होता है, हमेशा इनमें हमेशा परिवर्तन आता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। और चेंजेस आने से ही इनमें क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यदि नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट न हो तो क्या हो जाएंगे, ये इंडेमिक या थ्रेटेंड स्पीशीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंडेमिक या थ्रेटेंड स्पीशीज होंगे। जिससे क्या होगा, जिससे इन्वायरमेंट क्या हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम दैट्स जनरेशंस आर नॉट फाउंडेड ऑन द एयर, मतलब ये जो जनरेशन होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जनरेशंस इंटरवेशंस आकर इन द क्या है, ये रिजल्ट्स एंड क्या है, डिप्लॉयड जनरेशन, मतलब इनके पास क्या होगा, जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड ये दोनों अवस्थाएं इनके पास पाई जाती हैं। तो पहले जो गैमेट से बनता है तो हमेशा क्या होता है, जैसे इनके पास जब गैमेट बनाना है तो हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन होता है। जब आगे ए को रिलेट करते हैं तो क्या रहते हैं, फिर डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके क्या रहते हैं, ए हैप्लॉयड कंडीशन हो जाता है। क्या रहता है, ए हैप्लॉयड कंडीशन हो जाते हैं। ओके, ए हैप्लॉयड कंडीशन में क्या करते हैं, ए फॉर्म कर लेते हैं। ये तो हो गया एडवांटेज। और इनके जो डिसएडवांटेज होते हैं, तो कोई ना कोई चीज होती है क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वो सब बने होते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि देयर आर क्या, स्लो प्रोसेस इन विच देयर स्लो प्रोसेस टू द रिक्वायर मोर टाइम, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस दैट्स व्हेन ऑर्गेन्स आर मैच्योर। जब तक ऑर्गेन्स मैच्योर नहीं होगा तब तक वो बेबी को फर्टिलाइज या बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमन बॉडी में देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म जैसे मेल एंड फीमेल, जैसे फीमेल बॉडी है तो फीमेल में एडोसेंस कब आते हैं, 10 to 12 ईयर्स में आते हैं, और मेल बॉडी में 12 to 14 ईयर्स में आते हैं। तो फीमेल बॉडी में क्या है, 10 to 12 ईयर्स आफ्टर, और मेल में 12 to 14 ईयर्स। तो इनमें मेच्योरिटी इसके बाद आएगी तो इसके बाद बेबी को बर्थ कर सकते हैं। तो मतलब यही कह रहा है जिनके पास इनमें का सोल प्रोसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें क्या लगता है, मोर टाइम लगता है। मतलब बेबी बर्थ हुआ तो फीमेल बॉडी कितने में मेच्योर होगी, 10 से 12 ईयर्स में, और मेल बॉडी 12 से 14 ईयर्स के बाद मेच्योर होगा। तो इनमें ये प्रोसेस पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या है, हम आते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल मतलब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपोजिट होता है, मतलब इट नॉट रिक्वायर फ्यूजन ऑफ गैमीट टू पेरेंट्स etc, दे आर रिक्वायर्ड टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा, इनके पास क्या होगा, ये फिजिकली प्रॉपर्टी के लिए क्या होंगे, रिक्वायरेबल होंगे। क्या होंगे, फिजिकली प्रॉपर्टी के लिए क्या होते हैं, ये रिक्वायरेबल होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जिससे इनकी बॉडी का जो कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट्स हो गया, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, इनके बॉडी क्या होगा, कोई भी पार्ट्स, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, डेट रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेन्स, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट्स डिवाइड होगा और एक नए ऑर्गेन्स क्या हो जाएगा, इनके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट प्रोड्यूस एनवायरमेंटल टू द प्योर स्पीशीज। इनके पास क्या होगा, जो नया ऑर्गेन्स कैसा होगा, प्योर होगा। क्या होगा, प्योर ऑर्गेन्स आर प्रोड्यूस। इनके पास कैसे ऑर्गेन्स होंगे, प्योर होंगे, इनमें कोई भी एक्सचेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो इनके पास यही होता है कि इनके पास जो नीड्स होता है ओनली वन पेरेंट्स होंगे। क्या होंगे, ओनली वन पेरेंट्स है। क्या होगा इनके पास, इनके पास मतलब कितना होगा, इट्स रिक्वायर ओनली वन पेरेंट्स। ठीक है, डिटरमाइंड बाय द न्यू जनरेशन। इनके पास डिटरमाइन करने के लिए कितने जनरेशन की आवश्यकता होगी, केवल एक जनरेशन की क्या होगी, आवश्यकता होगा। क्या होगा, एक जनरेशन की खाली आवश्यकता होगी। क्या होगा, उनके पेरेंट्स मतलब मेल एंड फीमेल को प्रोड्यूस करने के लिए खाली किसकी आवश्यकता होगी, ओनली वन की आवश्यकता होगी। दीज जेनिटल पेरेंट्स आर डन बाय द सिंपल मेथड्स सच एज ए सेम रिजल्ट। का मतलब क्या होता है, मतलब फिजिकल की बात है, किसकी, मतलब कि बॉडी का किसी कोई भी फिजिकल पार्ट्स क्या हो जाएगा, उसी सिनेरियोस कर जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की कोई रिक्वायर नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो क्या होंगे, वहाँ पे एक ही पेरेंट्स क्या करेंगे, एक न्यू ऑर्गेन्स को प्रोड्यूस कर सकेंगे। और या तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि क्लोन विधि हो सकता है। क्लोन का मतलब होता क्या है कि सेम एज, मतलब कि सेम एज प्रोड्यूस ऑर्गेन्स बाय द न्यू पेरेंट्स।
ओके। अब कोई भी हमारे पास प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। इससे घाटा यह है कि फ्यूजन न होने से यहाँ पे जो एग्जम्स होते हैं वो प्योर हो जाते हैं, और प्योर होने से इन्वायरमेंट हमेशा चेंजेस होता रहता है ना, कि इन्वायरमेंट्स आर स्लोली चेंजेस डे बाय डे, देन द एग्जम्स आर नॉट चेंज द ओल्ड सिम्टम्स, देन दे आर क्या है, डिसअपियर एट द इन्वायरमेंट एज वेल एज थ्रेटेंड आर एंडेमिक स्पीशीज। ये जो एग्जम्स होंगे यदि अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं लेके आते हैं तो इस दशा में क्या हो जाएंगे, या तो थ्रेटेंड हो जाएंगे या तो इंडेमिक हो जाते हैं, मतलब कि कुछ समय के बाद ये प्राणी क्या हो जाएंगे, यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेज यही हैं कि यदि वो अपनी बॉडी में यदि चेंजेस लाता तब तो इस एनवायरमेंट में सर्वाइवल था, मतलब डोमिनेंट था। तो जो होते क्या होते हैं, ये नॉन डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये कैसे एनवायरमेंट होंगे, नॉन डोमिनेंट होंगे। क्या होंगे, नॉन डोमिनेंट। नॉन डोमिनेंट मतलब, नॉन डोमिनेंट का मतलब क्या है, हाइब्रिड नहीं होंगे। ठीक है, क्या नहीं होंगे, ये हाइब्रिड नहीं होते हैं। सम टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन आते हैं। क्या आएंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपागेशन आते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब होता क्या है, व्हेन ए प्लांट्स रिक्वायर टू द बर्ड। मेन अंतर ये है इनमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में, दे आर रिक्वायर्ड टू द बर्ड। इनके पास बर्ड का होना जरूरी है। यदि इनके पास बर्ड्स नहीं है तो द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर रॉन्ग, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तभी क्लियर होगा जब उनके पास क्या पाए जाएंगे, बर्ड्स होंगे। यदि बर्ड्स नहीं है तो कभी भी डोमिनेंस या क्या सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं। तो उनके सर्वाइवल के लिए क्या होना जरूरी है, बर्ड्स का होना क्या है, रिक्वायर होता है। बर्ड्स तभी इनके पास होंगे जब क्या होगा, इनमें फेवरेबल कंडीशन पाए जाएंगे। यदि फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो इनमें बर्ड्स अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इट्स बेनिफिट तो वेजिटेटिव मतलब कि बॉडी का कोई भी फिजिकल पार्ट्स जो है, फिजिकल पार्ट्स तो ग्रो करेगा, ठीक है, लेकिन इसके पास क्या होना जरूरी है, बर्ड्स होना जरूरी है उस फिजिकल की पार्ट के पास। यदि उस फिजिकल पार्ट्स यदि बर्ड नहीं है तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, और इनमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब फ्रूट्स न बनने का मतलब ये है कि इनमें जैसे फ्रूट और सीड इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। मतलब कि यहाँ से एक नया प्राणी क्या उगाना हो तो हमें क्या उसकी जरूरत तो है नहीं। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी का किसी भी एक पार्ट्स को हम कट कर लेंगे और उसी से क्या करेंगे, हम एक नए प्राणी को क्या कर सकते हैं, हम ग्रो करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। और हमारे पास कोई भी क्या प्रोसेस हो, उस प्रोसेस में क्या होंगे, हमारे पास कुछ न कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज कैरेक्टर्स होते रहते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज कैरेक्टर्स होने का मतलब ये है कि इनके पास जैसे होता है ना, जैसे कि कुछ इनके पास टाइम का ज़्यादा लगना, दे आर नॉट चेंजेस द ओल्ड सिम्टम्स एट द एनवायरमेंट टू द फाइट एज वेल एज डोमिनेटेड कंडीशन। मतलब कि जो एग्जम्स होगा इनमें क्या कुछ चेंजेस तो होना जरूरी है। यदि चेंजेस नहीं हुआ तो, जब चेंजेस नहीं होगा तो इन्वायरमेंट जो एग्जम्स होंगे क्या हो जाएंगे, ये थ्रेटेंड हो जाएंगे या इंडेंजर्ड स्पीशीज जाते हैं। मतलब कि दे आर एज वेल एज they are mostly similar to the asexual reproduction, but the vegetative reproductions are mostly found into the plant's body and asexual reproduction are found into the animal's body। जो asexual reproduction होगा वो किस में पाई जाएगी, वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में पाई जाती है, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इनमें यही प्रॉब्लम होता है, यदि यहाँ पे पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिड कास्ट का प्रोडक्शन होता है। जब हाइब्रिड कास्ट बनता तब यहाँ पे हम कह सकते थे कि जो नया एग्जम्स बनेगा वो हाइब्रिड होगा, और कैसे होंगे, इन्वायरमेंट में डोमिनेंट होंगे। क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको शेयर करते रहिए। अब आते हैं क्या है, हम मेल में रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। किससे पढ़ने वाले हैं, मेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं क्या, मेल में आते हैं। तो मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, कहा जाता है कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होता है किसका, मेल का। ठीक है, और इसमें जो होता है क्या ना, पहले भाग से शुरू करते हैं। इनके पास टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम होता है,
वास्ट डिफरेंस होते हैं, यूरेटर पाइप होती है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, इनके पास ब्लैडर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, पेनिस होता है और यूरेथ्रा होते हैं। ठीक है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन इन सारे पार्ट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए इनके पास कौन सा हार्मोन्स होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? इनके पास कौन सा हार्मोन्स होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स। इनके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स होते हैं किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन से कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 3 डिग्री से 4 डिग्री लेस होता है, मतलब 3 डिग्री से 4 डिग्री कम होती है। डेट सराउंड टू द टेस्टिस। ये जो हमारे पास ये जो अंदर बना हुआ है ये टेस्टिस होती है। क्या होती है? टेस्टिस होता है। और इसके बाहर क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारे पास स्क्रोटम बना हुआ है। ठीक है, तो जो ये मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट्स होते हैं, यदि इसको ओरिजिनेट देखा जाए तो किसने किया है? सार्टोरी सेल ने इसको ओरिजिनेट किया। किसने? सार्टोरी सेल्स ने इसको ओरिजिनेट किया। किसको? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर आल्सो ओरिजिनेट बाय द सार्टोरी सेल्स एंड Sartori cells are also originate to the sperm and provide energy. Sartori cells it's also produce and originate sperm and as well as give the energy. ठीक है, जो स्पर्म होता है तो स्पर्म जब यहाँ से निकलता है तो उसको एनर्जी कौन देता है? सार्टोरी सेल्स देते हैं। कौन देता है? सार्टोरी सेल्स देते हैं। और जो टेस्टिस होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 सेंटीमीटर होते हैं। और इसका वेट कितना होता है? 10 ग्राम से 15 ग्राम इसका वेट होता है। कितना होता है? 10 to 15 ग्राम इन वेट। इसका वजन कितना होता है? 10 to 15 ग्राम वेट होता है। कितना? 10 से 15 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है, ठीक है। और जो टेस्टिस होता है इट है 1 पेयर इन नंबर इन ह्यूमन बॉडी दैट हैंगिंग आउटर बॉडी पार्ट्स। मतलब जो टेस्टिस होता है यह कितना पाया जाता है? यह एक जोड़ी की संख्या, मतलब 2 होते हैं। और बॉडी के क्या आउटर पार्ट हैंगिंग करते हुए क्या होते हैं? स्वाप होते रहते हैं। और इनका टेम्परेचर कितना कम होगा? 3 से 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर से लेस देन होती है। और जहाँ पे पुअर करते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं? जहाँ पे पुअर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इस भाग को इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। ओके, और वास्ट डिफरेंस की लंबाई कितना होता है? 40 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। वास्ट डिफरेंस इट इज ए नैरो ट्यूब्स दैट कनेक्टेड विथ द सेमिनल वेसिकल। ये जो हमारे पास जो वास्ट डिफरेंस यहाँ से गया है, वास्ट डिफरेंस किससे कनेक्ट हो गया? सेमिनल वेसिकल से जाके कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, और सेमिनल वेसिकल की लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर का। कितना? 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। और यूटेटर कितना लेंथ होगा? 25 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, मतलब 25 टू 30 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। ठीक है, जो यूरेटर पाइप होता है यह यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव करने में या स्पर्म को बाहर रिमूव करने में मदद करता है। लेकिन सेमिनल वेसिकल यहाँ पे स्पर्म पहले आके क्या होते हैं? यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टोर होते हैं, मतलब यहाँ से एक येलो मटेरियल निकलता है। कौन? येलो फ्लूइड। येलो फ्लूइड प्लस स्पर्म, तब जाके क्या बनता है? तब बनता है सीमेन बनता है। क्या बनता है? सीमेन। तो सीमेन कैसे बनता है? येलो फ्लूइड प्लस स्पर्म, वो भी कहाँ पे? सेमिनल वेसिकल में आके क्या है? स्पर्म किस में चल जाता है? सीमेन में आके कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। और हमारे पास ये ब्लैडर होते हैं, तो ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, इसमें ना यूरिन स्टोर होता है। क्या होता है, यूरिन स्टोर होते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है इसको क्या करता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, ये एनर्जी सप्लाई करते हैं किसको, स्पर्म को, जिससे क्या हो सके, ये फर्टिलाइज हो सके। क्या हो सके, फर्टिलाइज हो सके। ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इनवर्ट सी शेप में संरचना पाई जाती है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड इट सिक्रीट टू द लुब्रिकेंट। काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड इन लुब्रिकेंट को सिक्रीट करता है, जिससे क्या हो सकता है, कोपुलेशन प्रोसेस क्या होता है, ये डन होते रहते हैं। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होता है। इसका वेट 10 to 15 ग्राम होता है। और टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को इजाकुलेट करता है। ठीक है। लेकिन इजाकुलेट एग्जैक्टली कौन करता है, सार्टोली सेल्स करते हैं। कौन करेंगे, सार्टोली सेल्स करते हैं। फिर इसके बाद ये जो सार्टोली सेल्स होते हैं ना, यहाँ से प्रोटीन निकलती, कौन सी, इनहिबिन प्रोटीन निकलता है। कौन सी प्रोटीन निकलेगी, इनहिबिन प्रोटीन निकलता है। या तो देखा जाए तो स्पर्म किसकी बनी होती है, इनहिबिन प्रोटीन का ही बनता है। स्पर्म किसका बना होता है, इनहिबिन प्रोटीन। इनहिबिन प्रोटीन मतलब इनहिबिन प्रोटीन्स आर स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय सार्टोली सेल्स that help production and making the sperm। जिससे क्या बनता है, स्पर्म बनते हैं। या स्टिमुलेट किया जाए तो भी कर सकते हैं, या किसी के बने होते हैं। ठीक है। फिर इसके पास आते हैं क्या है, हम आते हैं स्क्रोटम आते हैं। स्क्रोटम आउटर सराउंडिंग लेयर होती है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री क्या होता है, लेस होते हैं। फिर वास्ट डिफरेंस होते हैं। वास्ट डिफरेंस का लेंथ कितना होता है, 40 to 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कितना होता है, 40 to 45 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, जो किससे कनेक्टेड हो जाता है, सेमिनल वेसिकल से। और सेमिनल वेसिकल क्या कितना लंबा होता है, ये 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। इट इज ए प्लेस वेयर स्पर्म आर स्टोर एंड मैच्योर देन एंड आल्सो इट रिलीज ए येलो फ्लूइड मटेरियल विद स्पर्म दैट चेंज इनटू सेमेन। ये सेमेन में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड दे सर्व द एनर्जी टू द स्पर्म। और जब यहाँ से स्पर्म जो इजैकुलेट हुआ था, तो यहाँ पे क्या पाई गई थी, इजैकुलेटरी डक्ट पाई गई थी, जिसकी लंबाई कितनी थी, 2 सेंटीमीटर होता है, जो टेम्परेरी के लिए क्या करता है, स्टोरिंग करने का कार्य करता है। ठीक है। अब आते हैं क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। हम क्या आएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव हम पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब आते हैं पार्ट्स का, पार्ट्स क्या होता है, ओवरी होता है। तो ओवरी का लेंथ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है, और थिकनेस 8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, इसका जो ओवरी का जो लेंथ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है, और थिकनेस 8 सेंटीमीटर होगा। कितना, 8 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। और ओवरी क्या होता है, यहां से एग को प्रोड्यूस किया जाता है, अनमेच्योर एग। अनमेच्योर एग आजकल फोलिकल मतलब अनमेच्योर एग आकार फोलिकल। अनमेच्योर एग, जो एग मेच्योर नहीं हुआ है, तो उसको क्या करता है, उसको फोलिकल बोलते हैं। और वो कहां से निकलते हैं, वो ओवरी से निकलते हैं। ठीक है। और ओवरी कैसा होता है, बीन शेप में होता है, मतलब कि जो बादाम नहीं होता, बादाम, आलमंड, मिस्टेक, आलमंड शेप में होता है, मतलब बादाम की शेप की तरह होते हैं, आलमंड इन शेप। ठीक है। ओवरी की उतनी लेंथ होती है। और दैट कंसिस्टेड द एग सिंस द बर्थ इन 100 इन नंबर से आता, 1000 इन नंबर, मिलियन नंबर। सीधा से समझिए कि मिलियन नंबर में क्या इनके पास 6 होते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ओवरी हो गया। ओवरी है इन 1 पेयर इन नंबर इन ह्यूमन बॉडी, लेफ्ट एंड राइट साइड। जो ओवरी होती है ह्यूमन पार्ट्स में क्या होते हैं, बोथ होते हैं, 2 होते हैं, एक लेफ्ट होता है, दूसरी राइट होती है। ठीक है। इसके बाद इनके पास क्या होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की क्या होती है, लंबाई होती है। क्या कहता है, ट्रांसफर एक फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। ये क्या करता है, ओवरी से यूटेरस को करता है, एक को ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। और इसी ओविडक्ट के पास एक पाई जाती है एम्पुला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एम्पुला। और यहीं पे क्या पाया जाता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन और प्रोसेस क्या होता है, डन होता है। यहाँ कह सकते हैं फ्यूजन क्या पाई जाती है, यहीं पे फ्यूजन पाई जाती है। फ्यूजन ऑफ गैमीट कहाँ होता है, ओविडक्ट के एम्पुला नामक भाग में होती है। ठीक है। और इसके बाद ये जो यूटेरस भाग होता है, यूटेरस भाग का जो लेंथ होती है कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है। और इसका थिकनेस कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। इसका वाइडनेस 5 सेंटीमीटर होता है। ये वाइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना मोटा है, 3 सेंटीमीटर। और लेंथ कितना है, 7.5 सेंटीमीटर की क्या होती है, लेंथ होता है। और यूट्रस आप जानते हैं, यूट्रस इज ए प्लेस वेयर ए बेबी आर डेवलप्ड एज वेल एज व्हेन ए जाइगोट्स आर डेवलप्ड एंड चेंज इनटू न्यू बॉडी आर कॉल्ड यूटेरस। यूटेरस वह प्लेस है जहाँ पे बेबी का हुआ है, स्लोली प्रोसेस द्वारा चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, एक एडल्ट में क्या हो गया है, वो चेंजेस होने की प्रक्रिया को डन करने लगते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इन पे एक पास सर्विक्स होते हैं। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स ओपनिंग ऑफ यूटेरस। यूटेरस का जो माउथ होती है, यूटेरस माउथ का सर्विक्स, यूटेरस माउथ। सर्विक्स को क्या कहता है, यूटेरस का माउथ कहा जाता है। जहां पे क्या होता है, यूटेरस ओपन होती है, उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहा जाता है। और जो वेजाइना होती है, वेजाइना लेंथ कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लेंथ होता है। कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। कहा जाता है इट इज आउटर ओपनिंग पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट हेल्प कोपुलेशन प्रोसेस एंड आल्सो इट हेल्प इन टू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं, यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से कंट्रोल होंगे। किससे, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन से क्या होता है, कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से कंट्रोल होंगे। किससे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। इनके पास कितने भाग होते हैं, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, यूटेरस हो गया, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये सब सारी चीजें होती हैं। इनमें पाई जाती है प्रोसेस इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन इसका क्या है, व्हेन ए फ्यूज एग आर ट्रांसफर फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। ओवरी टू यूटेरस मतलब कि व्हेन ए फ्यूज्ड एग आर ट्रांसफर ओवरी टू यूटेरस अंडर 1 वीक एज वेल एज 7 to 8 डे आर कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इसका क्या है, एक फ्यूज हो गया था, अब कहाँ से ट्रांसफर हुआ, ओवरी से ट्रांसफर हुआ और कहाँ चला गया, यूटेरस के पास चला गया। तो उसे क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस बोलते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते रहिए। ठीक है।